हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्पेशल केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करते वक्त हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चलो देखो, लास्ट लेक्चर 9 क्वेश्चंस हुए थे। अब मेरे पास है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। देखो बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। लास्ट लेक्चर इसका स्ट्रक्चर लिया था इस तरह से, S डबल बॉन्ड O OH OH। ये तुम्हारा था स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का। टेट्राहेड्रल होता है बट नॉर्मली मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं, तो बराबर से याद रख लो, OH OH। अब मैं ऑक्सीजन की फैमिली देखूं तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन के ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन के ग्रुप में सल्फर भी आता है और ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, तो सल्फर भी -2 चार्ज दिखा सकता है। एक बार रिपीट करता हूं, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, तो सल्फर भी -2 चार्ज दिखा सकता है। तो अगर ऐसा है तो मैं यहां पे इसे थोड़ा चेंज करता हूं बच्चे लोग। ये देखो बच्चे लोग, OH S डबल बॉन्ड O की जगह पे S OH डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड था बच्चे लोग। अब ये बच्चे लोग सल्फर को थायो भी बोला जाता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का ही स्ट्रक्चर लेते हुए थायो सल्फ्यूरिक एसिड, देखो बच्चे लोग इसका फॉर्मूला क्या आता है, H2S2। देखो H2S2 और O3, देखो H2S2O3। स्ट्रक्चर ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से आएगा, S डबल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O। दिस इज योर थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं इसके चार्जेस निकालता हूं बच्चे लोग। सी अगर मैं इसका चार्ज निकालता हूं यहां पे, तो सल्फर का चार्ज, ये सल्फर जो है ऑक्सीजन की जगह पे आया है, तो इस सल्फर का चार्ज होगा -2, OH का चार्ज होगा -1, ये OH -1 और ये O -2। फिर से एक बार, ये सल्फर जो है ऑक्सीजन की जगह पे आया है, इसीलिए इस ऑक्सीजन का चार्ज तो -2 होता है, तो इसका भी कितना होगा, -2। ठीक है, तो यहां पर -6 हुआ टोटली, तो ये सल्फर जो है वो +6 होगा। मतलब सल्फर के मेरे पास दो चार्जेस है, -2 एंड +6, -2 एंड +6। अब मेरे पास है थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, थायोसल्फ्यूरस एसिड। अब मैं कुछ बोलता हूं बच्चों, देखो बराबर से, ये H2SO4, ये H3PO4, ये HNO3। ठीक है, HNO3 में से एक ऑक्सीजन कम करो तो HNO2, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। H3PO4 में से एक ऑक्सीजन कम करूं, H3PO3, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन कम करूं, H2SO3, तो ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड। ये कौन हो गया, सल्फ्यूरस एसिड। अब यहां पे देखो बराबर से, H2SO4, ये कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन OH OH, H2SO4। ठीक है, जिसमें से मैं अगर एक ऑक्सीजन कम करूं, देखो एक ऑक्सीजन कम किया मैंने, तो ये बन गया बच्चे लोग तुम्हारा सल्फ्यूरस एसिड। ये तुम्हारा क्या बन गया, सल्फ्यूरस एसिड। एज यूजुअल अभी इसके पहले लिया था, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एक ही ग्रुप में आते हैं। तो ऑक्सीजन का चार्ज अगर -2 है तो सल्फर का चार्ज भी -2 है, तो मैं ऑक्सीजन के जगह पे सल्फर ले सकता हूं। अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ, व्हाट इज द फॉर्मूला, H2S2O2। देखो, दैट इज, दिस इज कॉल्ड थायो
और ये जो स्ट्रक्चर था वो सल्फ्यूरस एसिड का था, जिसकी वजह से इसे बोलते हैं थायोसल्फ्यूरस एसिड। एस डबल बॉन्ड एस, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, जिसमें से ये जो S है वो ऑक्सीजन की जगह पे आया है और ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, OH का चार्ज -1, OH का चार्ज -1, टोटल -4 हो गया, तो ये चार्ज हो गया +4। तो सल्फर के यहां पे दो चार्जेस है, -2 एंड +4, -2 एंड +4। आगे कंटिन्यू करते हैं। Fe3O4, Fe3O4 में हमें Fe का चार्ज निकालना है, Fe का चार्ज। तो मैं अगर इसे डायरेक्ट सॉल्व करता हूं तो यहां पे अंडरलाइन को हम लोग 3x लेंगे, अंडरलाइन को हम लोग x मतलब 3 है तो 3x आएगा। ऑक्सीजन का चार्ज हमारे पास होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन -8 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू +8, x इज इक्वल टू +8/3। ठीक है, ये जो निकला है ना बच्चों, इसे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे हम लोग, मतलब 3 का निकला है एक साथ, हम लोग ने एवरेज निकाला है। इट इज नॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, इट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। मैं बताता हूं क्या है बच्चे लोग। Fe3O4 is a mixture of FeO plus Fe2O3। अगर इसे कंबाइन करते हो तो यहां पे फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है Fe3, देखो Fe3 और एक और ये 3 4, मतलब अगर मैं यहां पे अभी अंडरलाइन करता हूं और सॉल्यूशन करता हूं तो इसका यहां पे इसे x, ऑक्सीजन को -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। सही है बच्चे लोग, x ऑक्सीजन का चार्ज -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। फिर से यहां पर Fe x लिया तो 2 Fe 2x, ऑक्सीजन का चार्ज -2 तो 3 ऑक्सीजन -6 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू +3। मतलब अगर मैं तीनों Fe का एवरेज निकालूं, देखो यहां पे सेम, यहां पे 3 Fe है तो इधर 1 है और इधर 2 है, इधर 1 मतलब +2, 1 Fe +2, देखो इन दोनों का मतलब FeO प्लस Fe2O3 का एवरेज निकालना, तो इसका आया +2 और इसका आया +3। सही है, तो +2 और ये 2 है तो +3 दो बार आया ना बच्चों, ये +2 एक ही बार Fe है और ये 2 बार है तो +3 मतलब टोटली कितने हो गए 3, एवरेज डिवाइडेड बाय 3, +2 +3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6 + 2 8/3। देख सकते हो ये जो निकाला है तुम लोगों ने, ये तुम्हारा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। ज्यादातर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ज्यादातर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। तो यहां पे Pb3O4, तो अगर मैंने इसे अंडरलाइन किया है तो x लिया, तो 3 Pb को हम लोग ने 3x लिया। ठीक है, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, 4 ऑक्सीजन -8 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू +8, x इज इक्वल टू +8/3। x का वैल्यू क्या आया +8/3। अब Pb3O4 जो होता है वो होता है बच्चे लोग, Pb3O4 किससे बनता है, PbO प्लस PbO प्लस PbO2। ठीक है, मैं इसे अंडरलाइन करते जाता हूं। ठीक है, ओके, तो इसको x लेता हूं, इसको -2, Pb को x, इसको -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। अगेन इसे x
ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। सही है। अब यहां पे Pb फिर से x चाहिए तो देखो Pb3O4 है कि नहीं, 1 2 3 Pb, 1 2 और ये 2 4 Pb3O4, x ऑक्सीजन का चार्ज -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4। तो अगर इनका आप लोग एवरेज निकालते हो, +2 + 4 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 3 इज इक्वल टू 8/3। दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बोला तो इसका +2 और +4 है। पीवी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, +2 एंड +4। N3H यहां पे अंडरलाइन है, मतलब 3x, H का चार्ज होता है +1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, x is equal to -1/3। Now this has this charge, फ्रैक्शनल चार्ज ही होता है। यहां पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं बोलूं तो वो भी निकाल सकते हैं, बट यहां पे फ्रैक्शनल चार्ज ही है बच्चों इसका, ठीक है, फ्रैक्शनल चार्ज ही है। कैसे क्या बच्चों, यहां पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों अबव प्रिंसिपल से भी दिखा सकते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल के बेसिस पे, बट उसकी जगह पे, क्योंकि बहुत जनों को अबव प्रिंसिपल पता नहीं होता, तो मैं सिंपल फॉर्म में लेता हूं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मतलब 2,5, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होता है, सेकेंड ऑर्बिट में 5। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, सही है। ओके, सी चलो अच्छे से देखो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पे मेरे पास 3 नाइट्रोजन, अगेन नाइट्रोजन जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5, सही है। यहां पे तीसरा नाइट्रोजन जिसके पास 5, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। तीनों नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। all the nitrogen contains, मतलब ये इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तीनों नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3। all the nitrogen have 3 unpaired electrons compulsory। अब ये कैसे क्या आपने डिसाइड किया बच्चों, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2,6। तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6, 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते जो अनपेयर्ड होते, ये वाले 2 अनपेयर्ड। अब सर आपने कैसे डिसाइड किया, इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, H2O बनते हुए देखा होगा, तो ये जो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब 2 2 4 2 6 2 8, सही है ना। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिखने के लिए तो पेयर्ड लग रहे हैं, लेकिन है अनपेयर्ड प्रैक्टिकली। देखो अनपेयर्ड है इसीलिए दूसरे के साथ पेयरिंग कर रहे हैं, अनपेयर्ड है इसीलिए दूसरे के साथ पेयरिंग कर रहे हैं, सही है। अब नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 2 3। तो ये यहां पे बॉन्डिंग करेगा, मतलब ये अनपेयर्ड पेयर्ड हो गया। देखो ये अनपेयर्ड पेयर्ड हो गया, ये अनपेयर्ड पेयर्ड हो गया, मतलब नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 3 अनपेयर्ड। तो इसके पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा बोलो 1 2 3। इसके पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, सही है। इसके पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है। अब ये क्या करता है बच्चे लोग, अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से, अपने पेयर, ये जो बीच वाला नाइट्रोजन है, ठीक है,
अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से सामने वाले को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, देखो दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज गिवन ओवर हियर। ठीक है, जिसकी वजह से 1 2 ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। ये देखो ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है ना, ये दोनों पेयर्ड है, दिस वन इज पेयर्ड। ओके, यहां पे ये पेयर्ड है, देखो बराबर से दिस वन, मैं इसे ऐसा देता हूं, पेयर्ड वाले को x x, ठीक है, अनपेयर्ड वाले को डॉट, ये पेयर्ड है x x, ये पेयर्ड है। अब क्या होता है, ये जो अनपेयर्ड है ये यहां पे आ जाता है, तो जैसे यहां पे आ जाता है, ये जो पेयर्ड है, सॉरी ये जो पेयर्ड है वो यहां पे आ जाता है, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन के पास, सही है, इस नाइट्रोजन के पास ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड, डॉट वाले अनपेयर्ड है, और ये भी अनपेयर्ड हो गया, ये चारों के चारों अनपेयर्ड हो गए, और ये जो है जो अनपेयर्ड था वो पेयरिंग हो गया। ठीक है, मतलब ये नाइट्रोजन देता है, ड्यू एक्वायर स्टेबिलिटी, स्टेबल बनने के लिए। देखो कैसे स्टेबल बनेगा, स्टेबिलिटी के लिए वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, हाफ फिल्ड एस एंड पी ऑर्बिटल डेवलप होता है इसलिए, बट तुम्हें ऑर्बिटल के बारे में अभी तक सिखाया नहीं है बहुत बच्चों को मैंने, तो इसलिए इधर से स्टार्ट करो। ये जो है यहां पे भी मैं एक्स एक्स करता हूं, पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें से ये एक्स इलेक्ट्रॉन यहां पे दिया, तो ये जो अनपेयर्ड है, ये जो अनपेयर्ड है ये पेयर्ड हो गया, मतलब अब इसके पास ये पेयर्ड है, देखो ये भी पेयर्ड हो गया, राइट ना, ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, और ये बीच वाला जो है, पहले तो एक ही दो तीन अनपेयर्ड थे, 1 2 3, अब चारों के चारों अनपेयर्ड हो गए, चारों के चारों अनपेयर्ड हो गए, सही है। अब ये जो नाइट्रोजन है, ये जो है, ठीक है, ये किसी मेथड से या फिर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे कि यहाँ पे H का चार्ज +1, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये जैसे ही लेगा नाइट्रोजन, अनपेयर्ड 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 अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड है, ये चारों अनपेयर्ड है, नाइट्रोजन अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड, कहीं से लेगा, जैसे ही लेगा, ठीक है, मैं इसको चलो अनपेयर्ड, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसे मैं बोलता हूं बच्चे लोग इस तरह से, दैट इज इन दिस मैनर, डॉट से, तो इसकी वजह से ये भी क्या हो गया बच्चे लोग, पेयर्ड, ये पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हो गया, कौन अनपेयर्ड बचे, अनपेयर्ड अनपेयर्ड पेयरिंग हो गया, देखो ये अनपेयर्ड थे, ये अनपेयर्ड थे, पेयरिंग हो गए, ये पेयरिंग हो गए कि नहीं। अब बताओ सबका ऑक्टेट ये ले रहा है, तो साइन कौन सा आया, माइनस, कहीं से H के पास से ले रहा है, तो इसका साइन क्या हो गया बच्चे लोग, माइनस। अब जल्दी बताओ, इसके पास 2 2 4 2 6 2 8, देखो ऑक्टेट कंप्लीट, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट, और उनके ऊपर चार्ज कौन सा आया बच्चे लोग, माइनस, मतलब तीनों के ऊपर चार्ज माइनस है बच्चे लोग, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3, ना कि यहां पे ऐसा बोलोगे कोवैलेंट बॉन्ड है तो इसका 0 होगा, ये पूरा चार्ज पूरे पार्टिकल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, ठीक है, तो इसीलिए इनका चार्ज क्या होगा, -1/3, ठीक है, अरे तो समझ में अच्छे से। देन Ki3 जो होता है, ये होता है Ki + I2 का मिक्सचर, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली निकालूं तो 3 आयोडीन + 1 मतलब 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x है ना, इसको 3x लिया, इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। दिस इज योर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट,
ये आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब चलो यहां पर ये एवरेज है, मतलब ये Ki3 जो है Ki प्लस I2 से बनता है। अब अगर अंडरलाइन करता हूं तो यहां पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। यहां पे अंडरलाइन किया है तो 2x इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है 0, तो 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों का 0 आया तो आयोडीन के दो चार्ज आए -1 एंड 0। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं, इसका कितना है -1 और दोनों का कितना है 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 3 आयोडीन है तो 3 इज इक्वल टू -1/3। दैट इज योर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट इज व्हिच वन? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पे नाइट्रस क्लोराइड NOCl, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो और फिर आंसर लिखो। ये नॉर्मल है बच्चे लोग, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, इसमें N का चार्ज निकालना है। N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, तो इससे हम लोग Cl को -1 लेते हैं प्लस अंडरलाइन को x माइनस ऑक्सीजन 2 इज इक्वल टू 0, x minus 1 is equal to 0, x is equal to plus 1. This was quite easy. This was quite easy. Now this one is quite difficult. NOClO4 मतलब क्या बच्चे लोग, ये किसके ऊपर से डिराइव किया है? HClO4, इसके ऊपर से। मतलब तुम्हारा परक्लोरिक एसिड मतलब NO का चार्ज जो है वो है बच्चे लोग तुम्हारा H जितना चार्ज, H, और H का चार्ज कितना है भाई? +1। यहां पे यही दिक्कत हो जाती है बच्चे, यहां पे Cl अलग से लेते हैं। NO का चार्ज क्या है? ठीक है ना, तो NO का चार्ज हमारे पास N का चार्ज होता नहीं है, बहुत जन को N का चार्ज समझ में नहीं आता क्योंकि N वेरी करता है चार्जेस में, +3 से -3 से +5 तक। तो NO जो है वो H का चार्ज दिखा रहा है, देखो ना, HClO4 परक्लोरिक एसिड, तो ये +1 है। अंडरलाइन को x लेंगे, ऑक्सीजन को -2, 4 ऑक्सीजन -8 इज इक्वल टू 0, x -7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +7, +1 -8 -7 हुआ और -7 उस तरफ जाएगा तो +7। ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, तो यहां पे Br सिंगल बॉन्ड, अगर डायरेक्ट निकाल रहे हो बच्चे लोग देखते हैं तो 3Br, 3Br है मतलब 3x -16, 3Br -16, Br का x है, 3x हो गया और ऑक्सीजन का -2 होता है तो -16 हो गया इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू +16, माइनस इधर आया प्लस हुआ, x इज इक्वल टू +16/3। सही है, तो तीनों Br के चार्जेस निकालते हैं हम लोग, तो Br सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड Br, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 3 ऑक्सीजन हो गए, तीनों Br तो हो गए 3 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 3 इधर हो गए और 2 यहां पे। देख सकते हो Br3O8 ब्रोमीन ऑक्टाऑक्साइड, जिसमें से ऑक्सीजन का चार्ज -2, तो यहां पर जो है ब्रोमीन -6 है तो यहां पर +6, ये जो ब्रोमीन है ये +6 है। सही है, उसके बाद ये Br है कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सेम पार्टिकल में है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। O का चार्ज -2, ये O का चार्ज -2, तो ये -2 -4, तो ये Br का चार्ज +4। अगेन -2 मतलब -2 तो ये Br का चार्ज +6। तो अगर मैं तीनों का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकालता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई? +6 +4 अगेन +6, और अगर तीनों का एवरेज निकालता हूं +6 +4 +6 अपॉन 3 मतलब 16/3 आता है। तो ये जो 16/3 है वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे, ये तुम्हारा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन सब ऑक्साइड में C, ठीक है,
सी अंडरलाइन किया है तो इसमें ऐसा कर रहा हूं x, तो 3 कार्बन है तो 3x। ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन -4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू +4, x इज इक्वल टू +4/3, x इज इक्वल टू +4/3। ओके, तो ये होने के बाद यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कार्बन को कोई, यहां पे ब्रोमीन को अटैच था लेकिन कार्बन को कोई अटैच नहीं है। देखो अटैच था ब्रोमीन को ऑक्सीजन, इसलिए +4। यहां पे सिर्फ कार्बन कार्बन है तो इसका चार्ज होगा 0। इसका चार्ज कितना होगा? 0। ये कार्बन के बाजू में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का चार्ज -2 तो इसका चार्ज होगा +2, तो इधर भी -2 तो ये हो गया +2। ये है तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू +2 एंड 0 एंड +2। अगर तीनों का मैं एवरेज निकालूं तो +2 +0 +2 अपॉन 3, 3 जन का एवरेज +4/3, मतलब ये जो है ये है तुम्हारा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब मुझे क्या लिख रहा है भाई, ज्यादातर अगर फ्रैक्शन आ रहा है, ज्यादातर फ्रैक्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये समझना है कि उसके 2 ऑक्सीडेशन, ज्यादातर, क्योंकि यहां पे नहीं है बच्चे लोग देख सकते हो, ज्यादातर अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो इसका मतलब है तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होंगे। ठीक है, ओके, तो मैं इसे यहां पे रख करता हूं भाई। नेक्स्ट वन 18 पर NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट में N का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ठीक है, तो मुझे क्या पता है बच्चे लोग, दैट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड जिसमें से H का चार्ज प्लस है, तो NO3 के सामने ये जो पार्टिकल है मैं इसे स्क्वायर बॉक्स करता हूं, ये पॉजिटिव पार्टिकल है, दिस इज योर पॉजिटिव पार्टिकल एंड दिस इज योर नेगेटिव पार्टिकल। तो मैं इसे ऐसा करता हूं NH4 प्लस अंडरलाइन NO3 माइनस अंडरलाइन। ठीक है, तो अब चलो N का चार्ज कितना है निकालना है x, H का चार्ज होता है +1 तो 4H का +4 इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव चार्ज, तो x इज इक्वल टू +1 -4, +4 इधर आया -4, x इज इक्वल टू -3, मतलब नाइट्रोजन का चार्ज आपका -3 है। NX हुआ, ऑक्सीजन का चार्ज -2 तो 3 ऑक्सीजन -6 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू +5। ठीक है, तो इसका मतलब N के आप लोगों के पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन से है बच्चे लोग? -3 एंड +5। तो अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं, मैं नीचे का थोड़ा सा रफ करता हूं, अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं NH4 NO3 अंडरलाइन ये जो है x है, H +1 होता है तो 4H +4, फिर से NX हुआ, ऑक्सीजन का चार्ज -2 तो 3 ऑक्सीजन -6 इज इक्वल टू 0, तो 2x -4 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू +4, सॉरी 2x -2 इज इक्वल टू 0, -2 इधर आएगा +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +1, सही है, x इज इक्वल टू हाउ मच? +1, तो x इज इक्वल टू +1। अब मेरे पास यहां पे अगर मैं जब दिखा रहा हूं बराबर सुनो, इन दोनों का एवरेज निकालता हूं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू, ये 2 चार्ज निकाले हम लोगों ने, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 5 -3 अपॉन 2, सही है ना, +5 -3 अपॉन 2, +5 -3 कितना आ जाएगा बच्चों? 2/2 एंड 2/2 इज हाउ मच? +1, इधर भी +1 है, मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि एवरेज ऑक्सीडेशन मतलब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। ठीक है ना,
या फिर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आपका फ्रैक्शन में होगा तो दो या दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। देखो बच्चों यहां पे फ्रैक्शन नहीं है, यहां पे फ्रैक्शन नहीं है, फिर भी हमारे पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट है। दिख रहा है बच्चों बराबर से? यहां पे फ्रैक्शन नहीं है, फिर भी हमारे पास दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि फ्रैक्शन होगा तो ही दो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे या दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, ओके, हर एक को समझ में अच्छे से? ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं बच्चे लोग, ठीक है, ओके।